कोalition गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। सूबों के तावन से आइंदा चंद रोज़ में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हम ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इसका इतलाक़ इसी 1 अप्रैल से होगा। 30% बदतरीन महंगाई और हुकूमत का मजदूरों से संगीन मजाक। तनख्वाह 25,000 रुपये माहाना करने के अपने ही नोटिफिकेशन से फरार। वज़ीर आज़म ने पहले अपनी तकरीर में किए गए ऐलान से यू टर्न लिया, फिर 17 जून को नोटिफिकेशन जारी करके 1 अप्रैल से नफाज का ऐलान किया, मगर 20 जून को फिर यू टर्न लेकर 1 जुलाई से उजरत में इजाफे का लॉलीपॉप दे दिया। मेहनत कश तबके का हुकूमत की वादा खिलाफी पर एहतजाज का ऐलान। आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सदर इंसाफ लेबर विंग राना अब्दुल समी कहते हैं हुकूमत 20 जून का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेकर 1 अप्रैल से तनख्वाह में इजाफे का वादा पूरा करे। इम्पोर्टेड हुकूमत रोज झूठ बोलती है, नतीजा आवाम को भुगतना पड़ता है। हुकूमत मजदूर की उजरत 25,000 करने के नोटिफिकेशन से फरार हो गई। फारूक हबीब कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। दाल चना 28 रुपये, सफ़ेद चना 87 रुपये और दाल मसूर 55 रुपये फी किलो महंगी हो गई। आम आदमी दाल खाता है, मुर्गी तो हमजा शहबाज ने पहले ही महंगी कर रखी है। अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है। जो ज्यादा टैक्स लगाई है इंडस्ट्रियां, उसके अंदर सबसे पहले मैंने शुगर के ऊपर टैक्स लगाया। जो वजीर आजम के बेटों की भी कंपनी है, उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। वजीर आजम के भी टैक्स बढ़ जाएगा, मेरी कंपनी का भी कम से कम 20-25 करोड़ रुपए से टैक्स बढ़ जाएगा। बजट में सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया है, गरीबों पर नहीं। वजीर आजम और मेरा भी टैक्स बढ़ गया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान की तारीख का ये पहला प्रोग्रेसिव बजट है। इमरान खान मुल्क को दिवालिया की नहज पर छोड़ कर गए। हमने पेट्रोल और डीजल महंगा करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। चीन ने $2.3 बिलियन का कर्ज मंजूर कर लिया है। रकम पीर तक आ जाएगी। चीन ने जून और जुलाई के सेफ डिपॉजिट्स को भी रिन्यूल कर दिया है। इकोनॉमिक सर्वे तो आपने साइन किया है। आपने ये दिखाया है कि 17 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है जीडीपी की ग्रोथ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ, इंडस्ट्री में ग्रोथ, सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जो है वो पीटीआई के पिछले 2 सालों में हुई है। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की बेहतरीन कारकर्दगी की रिपोर्ट पर इसी हुकूमत ने दस्तखत किए। ये किसको बेवकूफ बना रही हैं कि हमारे दौर में पाकिस्तान दिवालिया पर था। शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल को जवाब, कहा इनको अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से नाकामियों का सामना है, किसी का कसूर नहीं। बजट में टैक्सेस की भरमार है, रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। प्रोग्रेसिव करार देना सफेद झूठ है। महंगाई नीचे नहीं आएगी, डिस्काउंट रेट भी ऊपर जाएगा। मुजम्मिल असलम कहते हैं मिफ्ता इस्माइल ने मालियाती खसारे पर झूठ बोला, पूरे बजट के तखमीनों में तब्दीली की जाएगी। IMF से मुआहदे, रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 5 रुपए 48 पैसे सस्ता होकर 206 रुपए 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 209 से 211 रुपए में ट्रेडिंग जारी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की महकमे बिजली के तमाम मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की हिदायत। चेयरमैन नूर आलम खान कहते हैं मुफ्त बिजली किसी को न दी जाए। मुलाजमीन के मुफ्त यूनिट्स की रकम तनख्वाह में डाल दी जाए। नौकरियों में मुलाजमीन के बच्चों को तरजीह दी जाए। सेक्रेटरी तवानाई बोले मुलाजमीन के मुफ्त यूनिट्स बिल्कुल बंद कर दिए जाएं तो बेचैनी फैल जाएगी। जब मुफ्त यूनिट नहीं मिलेंगे तो बिजली बेची जा सकेगी, ना चोरी हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जानिब से दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भिजवाने की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू की हिदायत। अदालत ने रिमांस दिए, अगर 16 साल से कम उम्र में भी शादी हो तो निकाह रहता है, शादी को ख़त्म नहीं कर सकते। चाइल्ड मैरिज की बात समझ आती है लेकिन हरासानी और अगवा का केस नहीं बनता। वालिद का दुख समझ सकते हैं लेकिन बच्ची के बयानात हो चुके हैं। केस की हसासियत का अंदाज़ा है मगर जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं।
काफ लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। परवेज इलाही की पार्टी रहनुमाओं को भरपूर मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, तजर्बाकारी का दावा करने वाले अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। मौजूदा हुक्मरानों से खैर की कोई तवक्को नहीं। मईशत तबाह करके अवाम को मजीद बुरी खबरों के लिए तैयार रहने का कहा जा रहा है। ये हुक्मरान अवाम को रिलीफ नहीं दे सके। अवाम में गुस्सा है। ज़िमनी इंतखाब में नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ वोट की ताकत से फैसला करेंगे। धांधली और पुलिस को इस्तेमाल किया तो सख्त अवामी रद्द अमल आएगा। इलेक्शन कमीशन यरगमाल है, रिटर्निंग अफसरान सियासी बुनियादों पर भर्ती किए गए। मर्जी के नताइज के लिए जियालों को रिटर्निंग ऑफिसर लगाया जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात में इल्तिबा कबूल नहीं, वक्त पर होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 20 मिनट की बारिश में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। सड़कों की हालत देखने वाली है। सिंध हुकूमत का काम सिर्फ लूट मार है। इस वक्त जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अली जैदी को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला पुरतशद्दुद होने का खदशा। कहते हैं, पीपी मुखालिफ उम्मीदवारों को धमकाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। लोगों को अगवा किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार अदा करें। क्या इस मुल्क के शहरियों के हुकूक और जान माल को महफूज बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं? खुदा न ख्वास्ता धांधली या तशद्दुद हुआ तो जिम्मेदार आप ही होंगे। इमरान इस्माइल बोले, बल्दियाती इलेक्शन में हमारा मुकाबला सिर्फ पीपी से ही नहीं, पुलिस और इलेक्शन कमीशन से भी है। पुलिस उम्मीदवारों को अगवा कर रही है और इलेक्शन कमीशन फॉर्म मुस्तरद कर रहा है। और कराची में 20 मिनट की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कई शाहराहों पर बारिश का पानी अब भी जमा। सदर, नाजमाबाद, गुलशन, मलीर में सड़कें पानी में डूब गईं। शहरियों को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गार्डन और गिरदनवाह में कल से गायब होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।